वही बड़ी खबर का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा गिरफ्तार हो गया है। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला गिरफ्तार। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। देर रात लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा गिरफ्तार हो गया है और छेड़खानी के आरोप लग रहे थे उस पर। विकास बराला को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। राकेश गुप्ता हमारे विशेष संवाददाता है ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, विकास बराला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, छेड़छाड़ के आरोप उन पर लग रहे थे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अलका, जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बकायदा एफआईआर दर्ज हो गई है विकास के खिलाफ और 354 डी आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट 145 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ समय के बाद इन्हें जो है पेश किया जाएगा जज के पास। तो अभी जो है ये आरोप जो विकास बराला पर आरोप यही है कि हरियाणा के कुछ आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वीएस कुंडू उनकी पुत्री के साथ बीती रात छेड़छाड़ हुई है। और ये चंडीगढ़ के जो हाउसिंग बोर्ड चौक है वहां से इन लोगों ने 2 लोग थे ये टाटा स्टॉर्म गाड़ी में, जिसके जो उसके बाद इन लोगों ने तेज की है, 3-4 बारी हाथ मारा है गाड़ी पर और उसको लेकर जो गाड़ी चलाते चलाते युवती ने पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए सेक्टर 26 तक यानी कि 3 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी को चेज कर जो है पकड़ लिया और इन युवकों को जो है हिरासत में ले लिया। राकेश, एक और शख्स की गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्या वो कौन है, उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, वो विकास का रिश्तेदार है और विकास के साथ की रात वो मौजूद था गाड़ी में। तो इस तरह से जो विकास और उसे जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राकेश, हम देखते हैं अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि अधिकारी की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया तो पुलिस ने भी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। लेकिन ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर है। सुभाष बराला जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे पर ऐसे आरोप और उनकी गिरफ्तारी वाकई चौंकाने वाला मसला है। बिल्कुल, देखिए, जो आपने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है और जो आप हाई प्रोफाइल बात कर रहे हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल मामला है। एक तरफ हरियाणा के एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और एमएलए भी हैं और पावरफुल व्यक्ति हैं। तो ऐसे में क्योंकि आप इसका एक बेसिक समझें कि अगर ये मामला स्टेट में होता तो कहीं ना कहीं प्रभाव हो सकता था, लेकिन चंडीगढ़ की एक अपनी व्यवस्था है। चंडीगढ़ कमोबेश तो राज्यों की तुलना में ज्यादा निष्पक्ष माना जाता है। तो ऐसे में चंडीगढ़ में किसी भी स्टेट में जब कोई कार्रवाई होती है, चंडीगढ़ में कोई कार्रवाई होती है, कितना ही बड़ा अधिकारी या नेता क्यों ना रहे, तो वो इसमें जो है चंडीगढ़ पुलिस अपनी बिल्कुल निष्पक्षता से कार्रवाई करती है। तो उसी का एक और जो नमूना सामने आया है। बिल्कुल से युवती ने क्योंकि शिकायत की, हालांकि वो आईएएस अधिकारी की बेटी है, लेकिन बावजूद इसके भी जिस तरह से रात को त्वरित कार्रवाई हुई है और पुलिस ने जो सारी कार्रवाई की है, तो अपने आप में एक मिसाल तो है ही, साथ में चौंकाने वाली बात जरूर है अलका, क्योंकि चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बेहद हैरान कर देने वाला मामला। और कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा फोन लाइन पर जुड़ गए। केवल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है जी। केवल जी, सुभाष बराला के बेटे विकास बराला छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी अभी अभी हाथ लगी है और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था, इसमें अधिकारी की बेटी ने उनके खिलाफ शिकायत की है। क्या दर्शाती है ये घटना? देखिए, ये बड़ा दुखद है। अगर एक जिम्मेवार पद के व्यक्ति के बच्चे भी इस तरह से काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसके बारे में बराला जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और ये अपने जो दूसरों भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कंट्रोल करते हैं उस तरह से अपने घर को भी कंट्रोल उनका करने का फर्ज बनता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं
क्योंकि अक्सर महिला सुरक्षा की बात सामने आती रही है, अक्सर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक की बात भी सामने आती रही है और ये भी हम सुनते आए हैं कि कड़े कानूनों की ना होने की वजह से, पुलिस की कार्रवाई ना होने की वजह से अक्सर आरोपी बचकर निकल जाते हैं। और अब जब खुद एक बड़े स्तर के अधिकारी की बेटी के साथ छेड़खानी हुई है तो ये भी दर्शाता है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरीके की चीजें जब सामने आती है, फिर वो आम लड़की हो या खास लड़की, सुरक्षा अपनी जगह है और महिला अपनी जगह है। बिल्कुल, इसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो देते हैं, लेकिन उसके एवज में ये चीज भी करनी चाहिए और अपना घर को भी संभाल के रखना चाहिए। अगर पार्टी में आप पार्टी की बातें करते हैं बेटी बचाओ, तो वो भी किसी की बेटी है, तो ये समझना चाहिए कि अपना घर भी जो है उसको संभालें और ऐसा काम ना हो पाए। चलिए, शुक्रिया केवल जी बातचीत के लिए। तो बेहद चौंकाने वाली खबर है ये। विकास बराला जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे हैं, बीती रात आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत हुई और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास बराला के साथ एक और शख्स की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आ रही है जो उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तार कर लिया गया है विकास बराला को। और ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि प्रदेश में जिस तरीके का माहौल हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं, उसी की एक और तस्वीर यहां सामने आई है। प्रवीण अत्रे INLD से हमारे साथ है। प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यहाँ मिल रही है। प्रवीण जी, वाकई बेहद चौंकाने वाली खबर है ये। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की गिरफ्तारी छेड़छाड़ के आरोप में। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है सुभाष बराला के परिवार का। आपको याद होगा, इससे पहले सुभाष बराला के भतीजा अपने ही गांव की एक बेटी को ले गया था, जो मामला मीडिया में भी उछला था। और दूसरा, अब सुभाष बराला का बेटा एक बेटी के साथ इस तरह की हरकत करता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नैतिकता की बात करते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वो जनता को अब समझ में आ गया कि बेटी को बचाना किससे है। इन्हीं लोगों से बेटी को बचाने की जरूरत है, ये समझ में बड़ा स्पष्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं सुभाष बराला जी के बेटे या भतीजे की तरफ से जो ये हरकतें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दिखाती हैं। और सुभाष बराला जी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और अगर सुभाष बराला जी इस्तीफा नहीं देते तो पार्टी को इनको हटाना चाहिए और इनकी जो सदस्यता जो विधानसभा की वो भी रद्द होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये घटना ये भी दर्शाती है कि जिन कानूनों की बात आप करते हैं, जिन बेटियों को सुरक्षित करने की बात आप करते हैं, शायद आपके अपने ही लोग उस पाठ को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपकी सरकार पढ़ा रही है। देखिए, वही बात मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शाती है, क्योंकि अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के परिवार में इस तरह की घटनाएं होती हैं, बेटियां उनसे सुरक्षित नहीं है, इस तरह की घटनाओं से ये भी स्पष्ट नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा चरित्र है। एक तरफ बेटी को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता, मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने का भी हक नहीं है जिनकी नैतिकता इस स्तर पे गिर चुकी हो। चलिए, शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बातचीत के लिए। शराब के नशे में थे दोनों लड़के और जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई है उसने दोनों के खिलाफ शिकायत की और फिर ये सामने आया कि विकास बराला जो सुभाष बराला के बेटे हैं वो भी इस छेड़खानी के मामले में संलिप्त है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ साथ उनके रिश्तेदार जो इस पूरी घटना में शामिल थे, इस पूरी वारदात में उनके साथ शामिल है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की